हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th साइंस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 3। पहले दोनों पार्ट और क्वेश्चन पेपर, कौन से यूनिट को कितने मार्क्स आएंगे, इन सारे के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो आप पहले जाके जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो चलो हम पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट। लास्ट टाइम हमने कंट्रोल यूनिट तक देखा था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा आता है वो हम मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। वंस अ यूजर एंटर्स डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइस, द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर दिस डेटा इन द मेमोरी यूनिट. This data will now remain here until the components of CPU process it. सारा डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर रहता है। वो कब तक स्टोर रहता है मेमोरी यूनिट में? जब तक कंप्यूटर उस पर प्रोसेस नहीं करता। अगर यूजर ने दो इनपुट डाले हैं, उनकी आपको एडिशन करनी है, तो वो मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेंगे जब तक कंप्यूटर उन दोनों की एडिशन कर नहीं लेता। Types of memory. There are two type of memory, primary memory and secondary memory. मेमोरी के टू टाइप्स रहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज अ इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी. ये मेमोरी कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन on which computer is correctly working. इस मेमोरी में हम डेटा और उसके साथ इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। उसके वजह से कंप्यूटर करेक्टली प्रॉपरली काम करता है। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. फर्स्ट इज रैम एंड रोम. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. पहले हम देखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. It stands for random access memory. RAM is known as a read or write memory. It is generally referred to as a main memory of the computer. इस मेमोरी में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसे मेन मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की. It is a temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply of the computer switch off. That's why RAM is called as a volatile memory. अगर आपका पावर सप्लाई कंप्यूटर का बंद हो जाए तो रैम में जो कुछ डेटा स्टोर होता है वो सब चला जाता है, इसलिए उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं. सेकेंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम इज अ परमानेंट टाइप मेमोरी. द कंटेंट इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ. कंटेंट ऑफ रोम is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called as a non-volatile memory. ROM memory पावर सप्लाई कट भी हो जाए तो भी कंप्यूटर में स्टोर रहती है, इसके वजह से उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं. ये मेमोरी मैन्युफैक्चरर खुद स्टोर करके देता है. उसमें जो कुछ डेटा होता है वो मैन्युफैक्चरर ने डाला हुआ रहता है. नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी. It is the external memory of computer. It is used to store the huge amount of different programs and information. The secondary storage devices are magnetic disk, magnetic tapes, pen drive,
फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, XCD, DVD, SSD, एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी ये एक्सटर्नल मेमोरी रहती है कंप्यूटर की। इसमें हम हमारे मुताबिक जो कुछ हमें लग रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। वो हर एक यूजर की अलग अलग होती है। अलग अलग यूजर को अलग अलग प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन लगते हैं और ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट यूनिट। Third and final component of computer system is the output unit. After processing of data, it is converted into a format which human can understand. After conversion, the output unit displays this data to users. Example of output devices include monitors, screens, printers and speakers. यूजर जो कुछ इनपुट देता है कंप्यूटर को उस पे प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट आता है वो आउटपुट यूनिट में स्टोर होता है। फिर आउटपुट यूनिट उस रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब ह्यूमन को जो लैंग्वेज समझती है उसमें कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन पे दिखाता है। तो आउटपुट यूनिट के एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए मॉनिटर स्क्रीन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स। हम मेमोरी कौन से यूनिट के द्वारा काउंट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी इज ऑफन मेजर्ड इन मेगाबाइट्स। शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेगाबाइट्स इज MB एंड गीगाबाइट्स। शॉर्ट फॉर्म ऑफ गीगाबाइट इज GB। लेट अस अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ मेमोरी। एक एक करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी देखते हैं। फर्स्ट, बिट, BIT. It is a binary digit that holds only one of two values, 0 और 1. इसमें बिट में सिर्फ 0 और 1 स्टोर रहता है। Nibble, a group of 4 bit is called as a nibble. For example, 1011, 1001, 111. हम निबल में 4 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। Byte, a group of 8 bits is called as a byte. तो 8 बिट्स मिला के एक बाइट तैयार होता है। A byte is the smallest unit which can represent a data atom or a character. For example, 11101100। ये सारे यूनिट ऑफ मेमोरीज है, बिट, निबल, बाइट। इसमें हम मेमोरी काउंट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्राइज टू द फिजिकल कंपोनेंट्स। जो कुछ कंप्यूटर में हार्डवेयर हमको दिखता है, फिजिकली हम जिन चीजों को देख सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। दैट अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, हार्डवेयर आर द पार्ट्स व्हिच वी कैन सी, वी कैन टच देम एंड फील देम। जो चीजें हमें दिखती है, हम उसे छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, a set of instructions given to computer is known as a program. Program or set of program are called as a software. This helps us to interact with the computer in order to perform a particular task. जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिला करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम सॉफ्टवेयर का यूज करके जो काम हमको करना है, जो भी पर्टिकुलर टास्क हमको परफॉर्म करना है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अलग अलग कैटेगरीज होती है। फर्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरी होती है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में it refers to a software which released
code in a public domain for anyone to use. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, उसे कोई भी यूज कर सकता है. The source code can be copied, modified or distributed by other users and organization. अगर किसी को कुछ उसमें चेंजेस करना हो तो वो करके नया वाला मॉडिफाइड और डिफरेंस कुछ चेंज करके वो सॉफ्टवेयर रिलीज कर सकता है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोग उसमें अलग अलग चेंजेस भी कर सकते हैं. उसके वजह से उसके डिफरेंट अपडेट हमको मिलते हैं. The software is open to the public. The result is that it constantly updates, improves and expand as a more people can work on its improvement. इसके वजह से क्या हमारा फायदा होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हमें अलग अलग अपडेटेड सॉफ्टवेयर हमेशा मिलते रहते हैं और पीपल उन पे हमेशा काम करके दूसरे लोगों को आसानी से नए नए अपडेट्स देते हैं. Second type is closed source software. It is opposite to the open source software and means that the software is used by the proprietary and has a closely guarded code. Only the original authors of the organization software can access, copy and alter that software. Closed source software में क्या होता है, उसका ओरिजिनल ऑथर ही सिर्फ उसमें चेंजेस कर सकता है, उस कोड को कॉपी कर सकता है, उसमें अपडेटेड ला सकता है, नेक्स्ट वर्जन बना सकता है. बाकी पब्लिक को ऐसे करने में ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता क्लोज सोर्स में. इन केस ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर हैज टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग इट. एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हमको फ्रीली अवेलेबल नहीं होता जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है. क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर आप लोगों को परचेज करना पड़ता है. ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों चीजों को जोड़ने का काम करती है, कंप्यूटर को भी एंड यूजर्स को भी. A computer would not be able to function correctly without an operating system. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो कंप्यूटर उसका काम नहीं कर सकता. An operating system is a software program that empowers the computer hardware to communicate and operate with the computer software. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम रहता है और वो हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से. ऑपरेटिंग सिस्टम बूट अप द कंप्यूटर एंड मेक यूजर द एवरीथिंग इज ऑपरेशनल. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो दैट रन्स द सेल फोन एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. हमारे मोबाइल फोन में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है. मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम्स लोडेड ऑन द कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप और सेल फोन दैट यू बाय. जब हम खरीदते हैं कुछ भी नया कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल फोन, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डाली हुई रहती है. Most people use the operating system that comes with their device as default. बहुत सारे लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को नए इंस्ट्रूमेंट में डाल के मिलती है उसका ही यूज करते हैं. It is necessary to use licensed operating system, not a copied or pirated one. ये कंपलसरी है कि आप लोगों को आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम ली है वो लाइसेंस होनी चाहिए, कॉपीड या पायरेटेड नहीं होनी चाहिए. थैंक यू. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना.